जिंदगी को आसान नहीं, जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। अच्छा दिन कभी नहीं आता मेरे भाई, अच्छा दिन कभी नहीं आता मेरे भाई, बस खुद से अच्छा दिन को बनाना पड़ता है, बस खुद से अच्छा दिन को बनाना पड़ता है। क्या दोस्तों आप सभी को इतिहास पढ़ने में दोस्तों बहुत दिक्कत, बहुत समस्या, परेशानी हो रही है दोस्तों, और आप सभी चाह रहे हैं कि इतिहास पढ़े लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे दोस्तों लाइन बाय लाइन, तो उसी के लिए दोस्तों मैं ले आ चुका हूं दोस्तों आप सभी के लिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से दोस्तों आप सभी को कैसे बताया जाए। तो आज बात करें दोस्तों फटाफट कि मुगल साम्राज्य के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य के बारे में दोस्तों क्या किया जाए, क्या इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें किस किस के बारे में चर्चा किए गए। तो उसी में दोस्तों बाबर की बात करेंगे कि बाबर के बारे में दोस्तों बात करेंगे, इनकी सारी जीवनी, इनको चीड़ फाड़ के आज दोस्तों इनके बारे में हर एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला एग्जाम के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है। और दोस्तों आज सुबह मैं चैलेंज के साथ दोस्तों कहता हूं कि अगर आप दोस्तों 10 मिनट की वीडियो दोस्तों अगर आप देख लेते हैं तो आप सभी को 100% दोस्तों बाबर से जो क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम बनेगा वो दोस्तों आप सभी का क्लियर हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप सभी से दोस्तों एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहे ताकि आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों पता चल सके या कि आप सभी को एग्जाम में बैठने में कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी ना हो दोस्तों। तो बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर, व्हाट इज बाबर? बाबर क्या है दोस्तों? बाबर की जो शासन काल रहा दोस्तों वो 1526 से 1530 तक रहा। देखिए हम सभी बहुत बेसिक से बात करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक चलेंगे, एक सीढ़ी से लेकर 1000 सीढ़ी चढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप सभी को हर बात समझ में आ जाए। बस हम इसीलिए खड़ा हुए हैं इतना गर्मी में कि आप सभी को एक क्वेश्चन भी ना छूटे, एक मिस प्रिंट ना हो दोस्तों। तो बात करते हैं बाबर की दोस्तों। तो बाबर मुगल साम्राज्य के, मुगल वंश का संस्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक था। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं आप सभी को हर एक बात करूंगा दोस्तों, आप सभी से हर एक बात शेयर करूंगा, ठीक है। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था, ठीक है। बाबर दोस्तों एक मुसलमान जाति से थे दोस्तों, ठीक है। कहता है कि तुर्की एवं मुसलमान सुन्नी मुसलमान थे शासक, ठीक है। बाबर ने मुगल वंश के स्थापना किया, बाबर ने मुगल वंश का संस्थापना किया था, मुगल वंश। अब दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन बन जाएगा कि मुगल वंश का जो स्थापना किया था वो किसने किया था। आप सभी के पास 4 ऑप्शन दे देगा, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो आप सभी को आंसर मानना होगा दोस्तों कि बाबर इसका सही आंसर और करेक्ट और एकदम मस्त होगा, ठीक है। तो ये पहले का राजा था दोस्तों जो कि बाबर था। बाबर बोले तो यार जा बाबर, बाबर, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि बाबर का जन्म, अब दोस्तों इनके जीवनी के बारे में बात करते हैं, इनका चीरफाड़ करते हैं दोस्तों कि इनका चीरफाड़ कैसे किया जाए शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। बाबर का जन्म दोस्तों फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। सारे बात लिखते हुए चलेंगे। अब दोस्तों आप सभी को करना क्या है कि कॉपी एक उठा लेना दोस्तों, और यहाँ से जो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा आप सभी को लिखना है। तो इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो फरवरी 1483 में, 1483 में। आप सभी को दिख रहा है कि नहीं? मस्त एकदम दिख रहा है, बहुत सुगर दिखाई दे रहा है। अब क्या चाहिए यार ठीक है ना, बहुत मस्त दिखाई दे रहा है। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, बाबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में हुआ। इसके पिता उमर शेख, यानी कि पिता का नाम दोस्तों उमर शेख था। उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक राज्य के शासक था। फरगाना नामक राज्य का क्या था दोस्तों? शासक था। तो पिता का नाम दोस्तों बात करते हैं कि जो पिता का नाम है क्या है। एक एक पॉइंट हम लिखेंगे क्योंकि आप सभी को हर एक पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों एक एक पॉइंट लिखा जाएगा। उमर शेख मिर्जा,
जो कि दोस्तों फरगाना नामक राज्य का शासक था। जो दोस्तों ये जो उमर शेख जी दिख रहे हैं, उमर शेख जी दोस्तों फरगाना नामक राज्य का शासक हुआ करता था। क्या शासक हुआ करता था, वहां पर अपना राज्य चलाता था, अपना कब्जा किया था दोस्तों। बाबर फरगाना की गद्दी पर, अब दोस्तों जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, obvious सी बात है कि जो धरती पाया उसको तो मरना ही है एक दिन। तो जब वो लटक गए, कब लटके थे ये तो नहीं बताया गया, जब दोस्तों वो लटक गए तो बाबर ने दोस्तों उनके गद्दी को प्राप्त किया। बाबर ने क्या किया दोस्तों, उनके गद्दी पर बैठ गया। और गद्दी पर कब बैठा, जब जब कुर्सी बैठा था, कब बैठा था, सारे बात दोस्तों डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि जब वो कुर्सिया पर बैठा था ना, वो कब बैठा था। बाबर अपने पिताजी के गद्दी पर कब बैठा था दोस्तों, तो बैठा था 1494 में। 1494 में अपने पिता के गद्दी को प्राप्त किया था। तो गद्दी कब बैठा दोस्तों, 1494। 1494 पे दोस्तों क्या किया था, अपने पिताजी के गद्दी को प्राप्त किया था, यानी कि पिताजी के भार को संभाला था। ठीक है, अब बात करते हैं बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। यानी कि 1507 में दोस्तों, जहां पर 1483 में इसका जन्म हुआ, तो 1507 में बाबर की बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण किया था दोस्तों। ठीक है, उपाधि धारण की, जिससे अब तक किसी भी तुर्क शासक ने, आज तक किसी भी तुर्क शासक ने इस जो उपाधि था दोस्तों कोई भी धारण नहीं किया था। तो आपसे इसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर का पिता का नाम क्या था, ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा। तो आप सभी को मानना होगा कि उमर शेख मिर्ज इनके पिता का नाम था। और पूछ देगा आप सभी से क्वेश्चन कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 1483 ईस्वी में, फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब पूछ देगा कि जिससे अब तक किसी भी तुर्क शासक ने दोस्तों बादशाह की उपाधि नहीं धारण किया। तो आप सभी से ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बादशाह की उपाधि किसने धारण किया था। मैं क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि मेरे को रह नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बादशाह उपाधि, बादशाह की उपाधि क्या कहते हैं दोस्तों, धारण किया था। बादशाह की उपाधि दोस्तों धारण किया था कब, 1507 में। 1507 में बादशाह की उपाधि क्या कहता है दोस्तों, धारण किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात से मेरे एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, आप सबको ध्यान देना होगा। अगर आप अपने माता पिता के सपने को और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और फटाफट क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है ना, क्योंकि बाद का काम शैतान का होता है। आज करो सो अब करो, कल करो सो आज करो सो अब करो। ठीक है ना, अभी करो। ये नहीं कि कल लिख लूंगा, कल परसों लिख दूंगा, नहीं, अभी लिखो। ठीक है, कॉपी पेन उठा लो मेरे साथ। अब बात करते बाबर ने दोस्तों जब धारण किया, बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर का दोस्तों तो शादी हुआ होगा आपसे, उसका भी दोस्तों शादी हुआ था। ठीक है ना, वो 4 पुत्र थे इनका। कितने पुत्र दोस्तों, 4 पुत्र थे बाबर के। पुत्र थे दोस्तों, को पुत्र नहीं थे, पुत्र थे, पुत्र। बाबर ने जब शादी किया होगा, आप समझिए कितना वो रानी महारानी दोस्तों होगी ना। ठीक है, तो बाबर के दोस्तों 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम दोस्तों क्या था बाबर के, हुमायूं। हुमायूं नाम देखिए क्या है, हुमायूं। आज का नाम देखिए क्या है और उसका नाम देखिए क्या है दोस्तों। दूसरा का नाम सुनेगा तो हंसते रहिएगा, कामरान, यानी कमरे में आके रान कर, कामरान। तीसरे का नाम क्या है दोस्तों, तीसरे का जो नाम है, तीसरे का नाम दोस्तों अस्करी। एक ऐसा बढ़िया तस्करी रख दिया होता तो सबसे अच्छा था। अस्करी नाम दोस्तों तीसरे पुत्र का इसका नाम है। और चौथे पुत्र का दोस्तों हिंदाल। चौथे पुत्र का नाम दोस्तों इसका हिंदाल था। क्या था दोस्तों, हिंदाल था। अब बात करते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। तो दोस्तों आगे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार, पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। आपसे पता होगा कि पानीपत की जो लड़ाई थी दोस्तों वो कब हुई थी और किसके द्वारा, किस किस में होता और किसने विजय प्राप्त किया था, उन सारी बातों को दोस्तों खोल कर रहेंगे, पर्दाफाश करके रहेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पता होगा, आप एग्जाम दे हो ना तो पता होगा पानीपत का जो युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है दोस्तों, ये दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, ठीक है ना। तो आज उसी के बारे में बात करें दोस्तों। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का उपयोग किया था। तोप खाने का भी दोस्तों पानीपत के युद्ध में प्रयोग कर दिया था बाबर ने, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों जो बाबर के द्वारा जो लड़ा गया दोस्तों, जो क्या बोले लड़ाई थी दोस्तों, वो कौन कौन लड़ाई थी और किसके साथ हुआ था और कौन विजय प्राप्त किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों हो जाएगा। मैं जितना कहूँ उतना कम हो जाए दोस्तों ये महत्वपूर्ण के बारे में। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी नोट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये बाद में दोस्तों मिलने वाला नहीं है और बाद में आप सभी को पछताना पड़ेगा यार कि हम सभी को पढ़ लेना चाहिए था और हमें तो गुंडाबाजी ही करते रह गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने दूंगा मैं दोस्तों आप सभी के साथ, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा दोस्तों। कॉपी पेन उठा लो। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। आज का नहीं है कि गाली गलौच वाला युद्ध, ये मार झगड़ा, प्रमुख युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, युद्ध लड़ा गया था। तो पहला युद्ध क्या हो जाए दोस्तों, जो कि बाबर किसके साथ लड़ा था, सारे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहला युद्ध दोस्तों इसका क्या था, पानीपत का युद्ध। क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, यहीं पे लिख देता हूं युद्ध। तो पानीपत का दोस्तों जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, यहां पर नहीं हटेगा। आप सभी एक काम कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रो करके दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं सारे क्वेश्चन को मिटका करके दोस्तों बड़ा पेज पर लिखना चाहता हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट है और मैं लिखूंगा। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं वीडियो को देखिए, हम किसके बारे में बात करें, तो हम बात कर रहे थे कि जो बाबर के द्वारा जो लड़ा गया जो प्रथम युद्ध है दोस्तों, सॉरी जो महत्वपूर्ण युद्ध है उसके बारे में बात करने वाले थे हम। तो क्या कौन कौन सा युद्ध है जो दोस्तों जो बाबर लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, आप सभी नोट कीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध यानी पानीपत का दोस्तों जो प्रथम युद्ध था वो कब लड़ा गया था, तो 1526 में लड़ा गया था। कब दोस्तों, तो 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। कब, 1526 में। आप सभी से दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, तो बाबर के द्वारा, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। तो सारे बात दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। किसके किस दोस्तों बीच लड़ा गया था ये युद्ध, किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। इब्राहिम लिखेंगे बस हम, इब्राहिम के बीच, इब्राहिम एवं देकर के ऐसे दोस्तों बाबर। अब बात करें दोस्तों इसमें विजय कौन प्राप्त किया था, इसमें विजय कौन प्राप्त किया था दोस्तों, आप सभी मैं बता दूं कि इसमें जो विजय प्राप्त किया था दोस्तों आप सभी पता ही होगा कि विजय किसने प्राप्त किया था दोस्तों, तो बाबर ने। बाबर दोस्तों शक्तिशाली था जो कि हरा करके दोस्तों इसने क्या किया दोस्तों, तो विजय प्राप्त किया। क्या किया दोस्तों, विजय को प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट है इसके द्वारा लड़ा गया युद्ध, क्या कौन सा है, ये तो हमारा पहला था, ये क्या था दोस्तों, पहला था। दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बारे में दोस्तों बात करेंगे। खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, कब लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था और कौन विजय प्राप्त किया था। तो खानवा के युद्ध के दोस्तों बारे में बात के लिए तो ये 17 मार्च 1527 में किया गया था। 1527 में दोस्तों ये लड़ा गया था। 1527 ईस्वी में दोस्तों इस युद्ध को लड़ा गया था दोस्तों। और ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, राणा सागा एवं बाबर, राणा
सागा, सागा, राणा सागा और बाबर के बीच। और आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें जो विजय प्राप्त किया था ना, वो कौन था? तो बाबर था। बाबर ही दोस्तों विजय प्राप्त किया था, बाबर। दोस्तों ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं, तो आप सभी का कर्तव्य होता है दोस्तों कि आप सभी इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करो, ताकि आप सभी अगर कोई भी, मैं क्या बोलूं यार, बार बार वही बात बोल रहे हैं यार, कॉपी में नोट कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। इतिहास का क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में पछताने लगोगे कि यार क्यों नहीं लिखे थे हम। ठीक है, बात करते हैं जो दोस्तों जो नेक्स्ट युद्ध हुआ था वो हुआ था चंदेरी का युद्ध, चंदेरी। अब बात करें दोस्तों जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, कब लड़ा गया था? तो आप सभी मैं बता दोस्तों कि 1528 में 1528 में ये चंदेरी का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था। और दोस्तों ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? आप सभी मैं बता दूं कि ये मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, मेदिनी ये क्या यार, मेदिनी राय और बाबर के बीच, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। और विजय दोस्तों कौन किया था? तो बाबर ही विजय को प्राप्त किया था दोस्तों, बाबर ही विजय को प्राप्त किया था दोस्तों, बाबर ही विजय को क्या कहते हैं दोस्तों, प्राप्त किया था। बात करते हैं नेक्स्ट जो लड़ाई लड़ा गया था दोस्तों इन सारे में, वो कौन सा है? तो घाघरा का युद्ध, घाघरा, वो पहनने वाला घाघरा नहीं, घाघरा, ठीक है। तो घाघरा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो आप सभी मैं बता दूं दोस्तों घाघरा का युद्ध 1529 में। तो ये दोस्तों सीरियल वाइज से दिया गया था दोस्तों, तो आप सभी को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए आप सभी में, ठीक है। घाघरा का 1526 में पानीपत का, 1527 में घाघरा का, और 1528 में चंदेरी का, और 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में? तो अफगानों और बाबर के बीच में। और कौन दोस्तों इसमें विजय प्राप्त किया था? तो बाबर ही इसमें विजय प्राप्त किया था। और दोस्तों आप सभी अब अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर कितना शक्तिशाली और कितना बुद्धिमान था दोस्तों, कि सारे के साथ दोस्तों विजय प्राप्त कर लिया। तो वैसे ही हम सभी को बनना है कि किसी भी एग्जाम में बैठे ना, साला क्रैक कर दे, उसको निकाल दे, वैसा हम सभी को बनना पड़ेगा जैसे बाबर ने काम किया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों बाबर के, तो इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, युद्ध स्थल में दोस्तों मारा गया था दोस्तों, ठीक है ना। और बात करें 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सागा का मौत हो गया। राणा सागा का दोस्तों जो राणा सागा दिख रहे हैं यहाँ पर, वो 30 जनवरी को जहर दे देने के कारण, जहर दिया गया था दोस्तों इनको मारने के लिए, जहर दे देने के कारण दोस्तों राणा सागा का क्या होगा दोस्तों, मृत्यु होगा। 30 जनवरी को लिख लो इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 30 जनवरी को राणा सागा का मौत हुआ था, और किसके वजह से? तो जहर दे देने के कारण से, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो पहले आप, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि बंगाल के शासक के साथ दोस्तों बाबर का कुछ मतलब कि मिलान हुआ था दोस्तों का, तो 1529 में हुआ था, 1529 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको भी अब लिख लीजिएगा, अगर लिखने लायक होगा तो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारे पास कह रहा है कि करीब 48 वर्ष की आयु में, करीब 48 वर्ष की आयु में दोस्तों बाबर का मृत्यु हो गया था। वो कहाँ हुआ था दोस्तों बाबर की मृत्यु? तो आयु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था दोस्तों इसका मृत्यु। आगरा में बाबर की मृत्यु होगी, आगरा में बाबर की मृत्यु होगी। तो अब बात करें दोस्तों, अब बात करेंगे कि जो पूरे 48 वर्ष की आयु में दोस्तों आयु में इसका मृत्यु हुआ था। और कहाँ पर दोस्तों? तो आगरा में, आगरा में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 दिसंबर और 1530 को,
26 दिसंबर 1930 को 1530 को दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आगरा में हुआ था। ये कितने साल का था? तो 48 साल का था दोस्तों, 48 साल का था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका दोस्तों जो इसे दफनाया गया था दोस्तों, इसको बाबर की मृत्यु तुर्क गए लेकिन अपने ठीक है। बाबर के शव को आगरा में आराम बाग में यहाँ पर लिख देते दोस्तों आराम बाग में दोस्तों इसको दफनाया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? तो आराम बाग में। और दोस्तों आप सभी फटाफट बता दें दोस्तों कि आप सभी को सारे क्वेश्चन याद हो गए, सारे क्वेश्चन का आपने नोट कर लिया। तो मैं आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कल बात करेंगे इसके जो पुत्र था हुमायूं। अब हुमायूं के दोस्तों बारे में बात करेंगे कि हुमायूं ने कैसा राज किया, कैसा राज चलाया है दोस्तों, कि कैसा नहीं चलाया। तो आज का दोस्तों वीडियो आपसे कैसा लगा दोस्तों? आपका प्यार का इंतजार रहेगा दोस्तों। आप अपने दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मेरा भी वीडियो दोस्तों किसी को अच्छा लगता है तो मैं और इम्प्रूवमेंट करके दोस्तों और अच्छा से अच्छा वीडियो दोस्तों आप सबके लिए लेकर आऊँ दोस्तों। ठीक है ना? तो आज के लिए इतने दोस्तों, कल मिलते हैं अब। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्तों हुमायूं के साथ दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल।